हेलो। हाँ बेबी। क्या कर रही हो मुस्कान? बस कुछ नहीं, मैं तो काम कर रही थी। पापा कहाँ है मेरे? पापा जी तो आराम करे ना, उनकी तबीयत डाउन है, आपको तो पता ही है। बात कराना उनसे। अच्छा, एक मिनट, अभी बात कराती हूँ। सोफे पे है ना वो, मैं किचन में थी, अभी कराती बात। सुन बे बुढ़े, तेरे ना बेटे का कॉल है, अगर तूने ज्यादा कुछ बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगी, आई समझ में? ले कर बात। हाँ पापा, कैसे हो आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ बेबी, अरे मैंने कहा ना, पापा बिल्कुल ठीक है। मैंने पापा को दवाई भी दे दी। अच्छा, पापा को आराम करने दो, मुझे भी बहुत सारा काम है, तुम्हें भी तो काम होगा। जाओ तुम काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ओके बाय। सुन बे बुड्ढे, ज्यादा ना होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चल काम कर, इतना सारा काम पड़ा है घर में, चल निकल। मुस्कान! बेटा तू आ गया। देख बेटा, बहू ने क्या हाल कर रखा है और घर में इसके साथ क्या क्या करती रहती है। मुस्कान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पापा को धक्का दिया और तुम तो बोल रही थी कि पापा आराम कर रहे हैं। देखना बहू कैसे जुल्म कर रही है मेरे ऊपर। जतिन, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो मुस्कान, तुम क्या एक्सप्लेन करोगी मुझे? तुम तो कह रही थी कि पापा आराम कर रहे हैं, और ये क्या आराम कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मेरे पीठ पीछे ये आशिक यहाँ बैठकर रंगरंगलियां बना रही हो और मेरे पिताजी से काम कराती हो, उन्हें टॉर्चर करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मुस्कान, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे ससुर हैं ये, ससुर पिता के समान होते हैं और तुम उनसे नौकरों की तरह काम करवा रही थी, अपने पैर दबा रही थी। पर जतिन, तुम तो महीने के एंड में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे? हाँ मुस्कान, एंड में ही आने वाला था, लेकिन तुम पकड़ी नहीं जाती ना ये सब करते हुए। मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुला के रंगरलियां बना रही हो, मेरे पिताजी से काम करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? कम से कम उम्र का तो लिहाज करो, रिश्ते का तो लिहाज करो। और मुस्कान, तुमने इसी बात का फायदा उठाया ना कि मैं 1 महीना बाहर रहूंगा, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में अपने आशिक को बुला के उसके साथ रंगरलियां बना रही थी। और मुस्कान, जो भी तुमने मेरे पिताजी के साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे यार, मैंने कहां कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसे सलूक कर रही थी, मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे क्या ही मांगा था मैंने तुमसे? अपने पिताजी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था ना कि तुम इनको 2 की रोटी खिला सको, लेकिन तुम क्या कर रही थी इनके साथ? अत्याचार पे अत्याचार। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या बिल्कुल भी? सोचो, अगर यही सलूक मैं तुम्हारे पिताजी के साथ करूं, तुम्हारी माँ के साथ करूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जतिन, मैं तुम्हारी सब बात समझ गई हूँ, मानती हूँ गलती हुई है मुझसे, पर तुम इतनी जल्दी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेशरम औरत, अब भी तुझे शर्म नहीं आ रही ये पूछते हुए कि मुझे कहां से पता चला? तो सुन, मैं बता दूं, मुझे पिताजी रोज की रोज चिट्ठियां लिखा करते थे और हर चिट्ठी में सिर्फ एक ही बात लिखा करते थे कि बहू के चाल चलन ठीक नहीं है। वो रोज की रोज नए नए लड़के बुलाकर घर में रंगरलियां बनाती है, उनसे काम करवाती है, उन पे जुल्म करती है, अत्याचार करती है। लेकिन मैंने उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि मुझ में सोच समझने की शक्ति नहीं रही थी। मैं अपने पापा को गलत ठहरा रहा था सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं ये सोचा करता था कि मैं अपने पापा को एक सही हाथों में छोड़कर आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मुझे भी यही लगता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। पर नहीं, आज देखो मैं गलत साबित हो गया, तुमने मुझे गलत ठहरा ही दिया। मुस्कान, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुमने मेरे पिताजी के साथ क्या किया। तुमने मजाक उड़ाया मेरे प्यार का, फौजी की बीवी होकर तुमने ये किया मेरे पीठ पीछे। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन तुमने अपना कैरेक्टर मेरी नजरों में आज गिरा ही लिया। और मैं तुमसे क्या ही कहूं, तुमसे बहस करना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। जतिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो तो मुझसे दूर रहते थे ना,
बस मैं भाग गई थी जतिन। जतिन प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जतिन, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुस्कान, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, मैंने सब देख लिया है। तुम ये ड्रामे करना बंद करो। और मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी अपने प्यार में जो तुमने ये सब गंदी हरकतें की। इतना नीचे गिर गई हो आज तुम मेरी नजर में, मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या कमी रह गई थी? अरे मैं बाहर जाता था कमाने, किसके लिए? तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, अपने पिताजी के लिए, कि कम से कम ये बेचारे सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सके। लेकिन तुमने उनसे ये हक भी छीन लिया कि वो अपने बेटे की मेहनत की कमाई बैठकर खाए। उनके अपने घर में ही जिनको राजा की तरह रहना चाहिए था, उनसे ही नौकरों की तरह काम करवाया तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे यार, मैं ड्यूटी पर खड़ा रहता था, सरहदों पर खड़ा रहता था, सिर्फ ये सोचकर कि मुस्कान मेरे पापा का ध्यान रख रही होगी, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला रही होगी, उन्हें आराम से रख रही होगी, उनकी सेवा कर रही होगी। लेकिन ये तुम क्या कर रही थी मुस्कान? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? जो चीज की कमी थी वो मैंने सब तुम्हें ला कर दी, लेकिन फिर भी मेरे साथ दगाबाजी की। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहने से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास टाइम टू टाइम पैसे तो आते थे ना? आते थे ना? हाँ, भेजते थे तुम पैसे। तो फिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हर चीज तुम्हें टाइम पर मिलती थी ना, तो फिर क्या दिक्कत थी तुम्हें? जतिन प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? मुझसे गलती हो गई, मुझे एक चांस दे दो। ये चांस उनके लिए होता है जो जानबूझकर गलती नहीं करते, और जो तुमने करी है ना, ये जानबूझकर करी है, और जानबूझकर की गई गलती की माफी नहीं होती। ये जो तुमने करा है ना, ये गुनाह है, गुनाह। तो गुनाहों की माफी नहीं होती, गुनाहों की सजा होती है, और सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, समझी तुम? मैं कहता हूँ निकल जाओ इस घर से। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, और अपने इस आशिक को भी लेकर जाना यहाँ से। पर जतिन, कहाँ ना चली जाओ यहाँ से। पिताजी, मुझे माफ कर दो। अनजाने में जो भी गलती हुई उसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो पिताजी। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आगे से आप खुश रहोगे, मेरे साथ रहोगे।